नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। पैसा कमाने के सरल तरीके। हमारे पास सरल तरीके से पैसा कमाने के 5 रहस्य नाम का एक लेख है, उसके कुछ अंश हैं। तो ये स्रोत कुछ ऐसे रास्ते सुझाता है जिन्हें शायद शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत न हो। जी। हमारा मकसद है इन 5 तरीकों की तह तक जाना, ये समझना कि ये कितने व्यवहारिक हैं असल में, और इनमें वो रहस्य क्या हैं जिनका जिक्र है। क्योंकि अक्सर ऑनलाइन पैसा कमाने की बातें थोड़ी हवा हवाई सी लगती हैं। तो देखते हैं इस स्रोत में कितनी ठोस जानकारी मिलती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस स्रोत की शुरुआत ही एक बुनियादी सोच बदलने पर जोर देती है। अच्छा। हाँ, कि पैसा कमाना सिर्फ क्या कहते हैं, किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये सही रणनीति और मूल्य बनाने का खेल है। मूल्य बनाना। जी। उसमें साफ लिखा है, पैसे का पीछा मत करो, मूल्य का पीछा करो। मतलब आप जितनी ज्यादा वैल्यू या कीमत लोगों को देंगे, उतना पैसा आपकी तरफ आएगा। यही सोच मुझे लगता है इन 5 तरीकों की नींव है। हाँ, ये वाकई एक अलग नजरिया है। तो चलिए फिर पहले तरीके पर आते हैं। स्रोत इसे फ्रीलांसिंग कहता है। ये तो काफी सुना हुआ नाम है, इसमें ऐसा क्या रहस्य है? हाँ, देखिए, स्रोत इसे पहला कदम इसलिए बताता है क्योंकि ये सीधे आपके पास जो हुनर है, जो कौशल है, उसे आय में बदलने का तरीका है। जैसे ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग, लिखना, सोशल मीडिया संभालना, यहाँ तक कि डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट जैसे काम भी। स्रोत के हिसाब से रहस्य शायद ये समझने में है कि लगभग हर स्किल की, हर हुनर की मांग है बाजार में। हर हुनर की? हाँ, बस जरूरत है उसे सही जगह पर सही तरीके से पेश करने की। और इसके लिए वो फाइवर, अपवर्क जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करता है, या फिर सीधे इंस्टाग्राम पर भी क्लाइंट ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पर तो बहुत भीड़ होती है, कंपटीशन बहुत है। क्या स्रोत नए लोगों के लिए कुछ बताता है, कोई स्ट्रैटेजी? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर एक जरूरी बात आती है। स्रोत कहता है कि भाई, शुरुआत में परफेक्शन का इंतजार मत करो। छोटा काम मिले, मान लीजिए 500 रुपए का ही प्रोजेक्ट है, तो भी उसे करो। अच्छा। पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सिस्टम को समझना, अपनी प्रोफाइल बनाना। वो एक उदाहरण भी देते हैं। हाँ। एक कॉलेज स्टूडेंट का जिसने सिर्फ कैनवा इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पोस्ट बनाना शुरू किया। पहले महीने शायद मुश्किल से 2000 रुपए कमाए। लेकिन 6 महीने लगातार लगा रहा, अपनी प्रोफाइल बेहतर की, रिव्यूज जमा किए, और अब वो 30,000 रुपए महीना कमा रहा है। तो यहाँ रहस्य है निरंतरता और छोटी शुरुआत करने का साहस। अच्छा, तो ये नहीं कि बस अकाउंट बना लिया और काम बरसने लगेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोफाइल बनानी होगी, शायद शुरू में कम दाम पर भी काम लेना पड़े। बिल्कुल। इसमें एक और बात कही गई थी कि कोई मोबाइल से थंबनेल बनाने वाला लड़का 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। क्या ये सच हो सकता है या बस ध्यान खींचने के लिए है? देखिए, स्रोत तो इसे एक वास्तविक केस स्टडी की तरह ही पेश करता है। ये उदाहरण शायद इस बात पर जोर देने के लिए है कि आपको कोई महंगे गैजेट्स या बड़े ऑफिस सेटअप की जरूरत नहीं है शुरू करने के लिए। उस लड़के ने कहानी के अनुसार मोबाइल एडिटिंग एप्स में महारत हासिल की और खास तौर पर गेमिंग यूट्यूबर्स के लिए थंबनेल बनाने पर फोकस किया। एक नीश पकड़ लिया उसने। हाँ। अच्छा, गेमिंग वाला। जी। तो यहाँ वैल्यू क्या है? उसका वो विशेष कौशल, वो नीश स्किल, और निरंतरता उसकी सफलता की कुंजी बनी। ये पारंपरिक नौकरी वाली सोच से बिल्कुल अलग है, जहां हम डिग्री या संसाधनों को ज्यादा महत्व देते हैं। फ्रीलांसिंग में आपका काम ही आपकी पहचान बन जाता है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। अपना हुनर बेचकर सीधे कमाई। अच्छा, अब मान लीजिए किसी के पास ऐसा कोई खास कौशल नहीं है बेचने के लिए, या वो कुछ और करना चाहता है, तब आता है दूसरा तरीका, सोशल मीडिया। बिल्कुल। फ्रीलांसिंग में आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आप अपने लिए कंटेंट बना रहे हैं। स्रोत इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक पेज जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात करता है। और यहाँ रहस्य ये बताया गया है कि आपको कोई विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है शुरू में। बस लोगों को कुछ उपयोगी या मनोरंजक या शायद प्रेरणादायक देना है। उपयोगी, मनोरंजक, प्रेरणादायक, ये तो बहुत बहुत बड़ा दायरा हो गया। क्या स्रोत कुछ और बताता है, जैसे किस तरह का कंटेंट क्या ज्यादा चलता है? स्रोत के मुताबिक सफलता का मंत्र है नियमितता और एक खास विषय, एक नीश चुनना। नियमितता मतलब? रोजाना एक वीडियो डालने की सलाह दी गई है, जो शायद सुनने में ज्यादा लगे, पर एल्गोरिथम को समझने और दर्शक बनाने के लिए इसे जरूरी बताया गया है। रोज एक वीडियो?
जी। और विषय विषय कुछ भी हो सकता है जिसमें आपकी रुचि हो। खाना बनाना, फिटनेस टिप्स, बुक रिव्यू, टेक्नोलॉजी ट्रिक्स, यहाँ तक कि अपने शहर की कोई खास बात बताना। स्रोत एक उदाहरण देता है एक गृहिणी का जिसने सिर्फ अपने रोज के खाना पकाने की वीडियो रिकॉर्ड करके डाले अच्छा। और 1 साल में उनका अच्छा खासा फॉलोअर बेस बन गया और अब वो छोटे मोटे ब्रांड्स के प्रमोशन से कमा रही हैं। लेकिन रोज एक वीडियो बनाना ये तो काफी मेहनत का काम लगता है, और कमाई सिर्फ व्यूज से होती है, वो तो बहुत कम होती होगी शुरू में। हाँ, मेहनत तो है। कमाई के कई रास्ते खुलते हैं धीरे धीरे। शुरुआत में व्यूज से थोड़ी बहुत आई हो सकती है, जैसे यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन होता है। लेकिन असली कमाई तब शुरू होती है जब आपका एक दर्शक वर्ग बन जाता है, लोग आपको जानने लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं। तब ब्रांड्स आते हैं अपने उत्पादों के प्रचार के लिए, जिसे ब्रांड डील्स कहते हैं। ओके। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, या अगर आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाती है तो आप अपने खुद के डिजिटल उत्पाद भी बेच सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू आप कंटेंट के रूप में दे रहे हैं और नियमितता से आप दर्शकों का भरोसा जीत रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया बेसिकली अपनी ऑडियंस बनाने का तरीका है, जिसे बाद में अलग अलग तरीकों से मोनेटाइज किया जा सकता है। अब आते हैं तीसरे तरीके पर। इसे स्रोत शून्य निवेश वाला एफिलिएट मार्केटिंग बताता है। ये शून्य निवेश सुनकर तो कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये शब्द है बड़ा आकर्षक, शून्य निवेश, पर इसे सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वही। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है आप दूसरों के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और जब कोई आपके दिए गए लिंक से खरीदारी करता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। अच्छा। स्रोत Amazon एसोसिएट्स, फ्लिपकार्ट एफिलिएट, मीशो जैसे जाने माने प्रोग्राम्स का उदाहरण देता है। प्रक्रिया सुनने में तो सीधी है। अकाउंट बनाओ, प्रोडक्ट का लिंक लो, शेयर करो, बिक्री हो तो कमीशन पाओ। स्रोत ये भी कहता है कि एक बिक्री पर 50 रुपए से 500 रुपए या उससे भी ज्यादा कमीशन मिल सकता है। लेकिन अगर निवेश शून्य है तो फिर हर कोई यही क्यों नहीं कर रहा? मतलब इसमें क्या पेंच है? क्या स्रोत इस शून्य निवेश वाले दावे को और खोलता है? बिल्कुल खुलता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि शून्य निवेश का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट खरीदने या स्टॉक करने में पैसा नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, ये मतलब है। जी। प्रोग्राम ज्वाइन करने की भी कोई फीस नहीं होती आमतौर पर, लेकिन इसमें समय, मेहनत और सही रणनीति का निवेश भरपूर लगता है। असली चुनौती है वो लिंक आप कहां और कैसे शेयर करेंगे। लोग आपके लिंक पर क्लिक ही क्यों करेंगे? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ लिंक इधर-उधर फेंकने से, स्पैम करने से कुछ नहीं होगा। सही बात है। आपको एक दर्शक वर्ग बनाना होगा, जैसे सोशल मीडिया या ब्लॉग के जरिए, और उनका विश्वास जीतना होगा। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जो आपके दर्शकों के लिए वाकई उपयोगी हों और जिन पर आपको खुद भी भरोसा हो। हाँ, ये जरूरी है। इसे पैसिव इनकम कहा जाता है अक्सर, लेकिन स्रोत चेतावनी भी देता है कि शुरुआत में ये बिल्कुल भी पैसिव नहीं है। इसमें सक्रिय प्रयास लगता है, बहुत मेहनत लगती है। समझ गई। यानी यहाँ भी वैल्यू का सिद्धांत काम कर रहा है। आप सिर्फ लिंक शेयर नहीं कर रहे, बल्कि अपने दर्शकों को सही प्रोडक्ट चुनने में मदद करके वैल्यू दे रहे हैं। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग में हम दूसरों के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। चौथा तरीका है रीसेलिंग। ये कुछ वैसा ही लगता है, पर इसमें हम खुद सामान खरीदते और बेचते हैं, है ना? हाँ, ये थोड़ा अलग है और शायद ज्यादा पारंपरिक बिजनेस मॉडल जैसा है। रीसेलिंग का सीधा सा मतलब है कहीं से, अक्सर किसी स्थानीय थोक बाजार से सस्ता सामान खरीदकर उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थोड़े मुनाफे के साथ बेचना। स्रोत उदाहरण देता है कि जैसे दिल्ली के सदर बाजार या ऐसी किसी जगह से 200 रुपए की टी शर्ट खरीदी और उसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर 350 रुपए में बेच दिया। स्रोत इसे आज के दौर का सबसे आसान साइड हसल कहता है। सबसे आसान साइड हसल क्यों? इसमें ऐसी क्या बात है जो इसे दूसरों से आसान बनाती है? क्या इसमें स्किल नहीं चाहिए? स्रोत का तर्क ये है कि इसमें शायद किसी विशेष तकनीकी कौशल की उतनी जरूरत ना हो जितनी फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन में होती है। यहाँ जरूरत है बाजार की समझ की, कहाँ से सस्ता मिलेगा, मोल भाव करने की क्षमता और बेचने की कला। अच्छा। आसान शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रोडक्ट आपके सामने है, फिजिकल है, आपको बस उसे सही ग्राहक तक पहुंचाना है। और स्रोत व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक मार्केटप्लेस जैसी जगहों का जिक्र करता है जहां बिना कोई वेबसाइट बनाए भी बेचा जा सकता है। लेकिन इसमें तो सामान खरीदने के लिए शुरू में पैसा लगेगा, और फिर स्टॉक रखने की, पैकेजिंग की, भेजने की, ये सब झंझट भी होगी। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ शून्य निवेश वाला मामला नहीं है। आपको इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी और स्टॉक मैनेजमेंट, पैकेजिंग, शिपिंग जैसी चीजें भी संभालनी होंगी। स्रोत सलाह देता है कि बहुत छोटे स्तर से शुरू करें,
शायद सिर्फ 5-10 आइटम के साथ, ताकि जोखिम कम रहे। ओके। यहाँ वैल्यू आप ग्राहक को वो चीज़ आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं जो शायद उसे स्थानीय स्तर पर ना मिले, या फिर आप बेहतर कीमत दे रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बस आपकी पहुंच बढ़ा दी है। ये आप कह सकते हैं ट्रेडिंग का ही डिजिटल अवतार है। समझ गए। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें मोल भाव करना, चीजें खरीदना बेचना पसंद है। चलिए अब 5वें और आखिरी तरीके पर आते हैं, डिजिटल उत्पाद बनाना। ये सुनने में सबसे ज्यादा एडवांस लगता है। हाँ, ये शायद इन सब में सबसे ज्यादा समय और विशेषज्ञता की मांग करता है, लेकिन स्रोत इसे सबसे टिकाऊ, मतलब सस्टेनेबल आय का स्रोत बताता है। अच्छा। डिजिटल उत्पाद का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे आप एक बार बनाते हैं और फिर बार बार बेच सकते हैं। जैसे कोई ई बुक लिख दी, कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया, वेबिनार किया, कोई टेम्पलेट्स या गाइड बना दी। स्रोत का तर्क है कि ज्ञान या डिजिटल संपत्ति की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सबसे टिकाऊ क्यों? क्या स्रोत इसका कारण बताता है? जी, स्रोत के अनुसार इसकी टिकाऊ प्रकृति 2 वजहों से है। पहला, एक बार आपने एक अच्छा गुणवत्ता वाला उत्पाद बना दिया, हाँ, जिसमें मेहनत लगती है, तो उसे बार बार बेचने की लागत लगभग शून्य होती है। डिजिटल कॉपी है, आप उसे अनगिनत बार बेच सकते हैं। ये तो है। दूसरा, यह आपकी विशेषज्ञता और आपका ब्रांड बनाता है। अगर आपकी ई बुक या कोर्स लोगों को पसंद आता है, तो वे आपके दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे, आप पर भरोसा करेंगे। स्रोत इसे असली पैसिव इनकम का सबसे करीबी रूप मानता है। हालांकि बनाने में बहुत मेहनत है, पर एक बार बन गया और बिकने लगा, तो ये सोते हुए भी कमा कर दे सकता है। लेकिन इसके लिए तो किसी विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए, और फिर उसे बनाना, उसे बेचना, ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी जटिल लगती है। बिल्कुल। शुरुआत भी ये मानता है कि ये शुरुआत में सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको न सिर्फ अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसे इस तरह पेश करना भी आना चाहिए कि लोग आसानी से समझ सकें और खरीदने को तैयार हों। फिर उसे बेचने के लिए मार्केटिंग भी करनी होगी। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि आपको हर चीज का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आप उस चीज पर डिजिटल उत्पाद बना सकते हैं जिसमें आपकी थोड़ी रुचि है और जिसके बारे में आपने कुछ सीखा है, कुछ अनुभव किया है। जैसे शायद गार्डनिंग के टिप्स पर ई बुक, कोई सॉफ्टवेयर सिखाने का छोटा कोर्स, किसी परीक्षा की तैयारी के लिए गाइड, या योग के कुछ आसनों पर वीडियो कोर्स। यहाँ वैल्यू सीधे तौर पर आपका ज्ञान और अनुभव है, जिसे आप एक संगठित रूप में एक पैकेज बनाकर बेच रहे हैं। तो ये थे वो 5 तरीके: फ्रीलांसिंग यानी अपना कौशल बेचना, सोशल मीडिया यानी कंटेंट और ऑडियंस बनाना, एफिलिएट मार्केटिंग यानी दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करना, रीसेलिंग यानी सामान खरीद कर बेचना, और डिजिटल उत्पाद यानी अपना ज्ञान या अनुभव बेचना। स्रोत का मुख्य संदेश क्या लगता है इन सबको बताने के पीछे? मेरे ख्याल से स्रोत का मुख्य संदेश ये है कि अवसर मौजूद हैं और शुरुआत करने के लिए किसी बड़ी डिग्री या भारी निवेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है आज के समय में। हाँ, हर तरीके में मेहनत है, लगन चाहिए और सीखने की इच्छा जरूरी है। सरल शायद इसलिए कहा गया क्योंकि एंट्री बैरियर कम है, मतलब एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन से भी शुरुआत की जा सकती है। और हर तरीके के मूल में वही बात है जो हमने शुरू में कही थी, आप दूसरों के लिए क्या मूल्य बना रहे हैं, क्या वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत का अंत भी कुछ इसी तरह की एक्शन लेने वाली बात पर होता है। अब चुनाव आपका है, पैसा कमाने की सोचते रहना है या एक्शन लेना है, क्योंकि जो करता है वही कमाता है। ये सुनने में थोड़ा क्लीशे लग सकता है, पर शायद सच यही है। और शायद यही आज की हमारी चर्चा का सार भी है। ये तरीके कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाई और पैसा आ गया, लेकिन ये दिखाते हैं कि डिजिटल दुनिया ने आय अर्जित करने के नए रास्ते खोले हैं, जो पारंपरिक 9 से 5 नौकरी से काफी अलग हैं। हाँ। अब इनमें से कोई एक तरीका चुनना या शायद 2-3 को मिलाकर कुछ करना, ये तो व्यक्तिगत रुचि, कौशल और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ रास्ते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो खुद ही पड़ेगा। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। हमने देखा कि हर तरीका किसी न किसी रूप में वैल्यू या मूल्य बनाने पर ही टिका है। तो क्या आज की अर्थव्यवस्था में सफल होने का असली मंत्र सिर्फ कड़ी मेहनत या स्मार्ट वर्क ही नहीं, बल्कि लगातार ये सोचना है कि मैं दूसरों के लिए क्या समस्या हल कर सकता हूं, या मैं उनकी जिंदगी में क्या बेहतरी ला सकता हूं? क्या ये मूल्य निर्माण यानी वैल्यू क्रिएशन ही कमाई का सबसे पक्का, सबसे टिकाऊ रास्ता है? वाकई सोचने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है ये। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।